स्पिरिचुअलिटी हेल्थ एंड इनर वैल्यूज एकेडमी आप सबका स्वागत करता है। मैं पूजा कपूर और हमारी आज की स्पीकर हैं मिस काजल बच्चावत। मैम साइकोन्यूरोबिक्स ट्रेनर हैं और मैम पिछले 12 साल से साइकोन्यूरोबिक्स की प्रैक्टिस कर रही हैं। वी वेलकम यू मैम। Good evening everyone and thanks a lot. Thank you. तो मैम हमें प्लीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए साइकोन्यूरोबिक्स के बारे में कि ये क्या चीज होती है। Well, psychoneurobics is related to our energy centers of our body. In a very common language में हम कहेंगे चक्रस जो बोलते हैं, आजकल commonly used है वो। तो चक्रस जो हमारे शरीर में होते हैं, जनरली दे आर इनविजिबल। द वे आत्मा जैसे हम इनविजिबल है, एनर्जी जैसे इनविजिबल है, हमसे डिवाइन जैसे इनविजिबल हम कहते हैं, वैसे ही एनर्जी सेंटर्स आर आल्सो इनविजिबल बट देन दे आर देयर। सो साइकोन्यूरोबिक्स इज बेसिकली ट्रेनिंग है ये चक्रस को पूरी तरह एनर्जाइज करने के लिए। Right, there are exercise and meditation. Exercise is not a physical exercise, but the exercise is through mind using 4 different sciences. And then we are doing meditations also. We are practicing meditations on a daily basis, so that हमारा जो energy center है वो पूरी तरह energized हो जाए। Once the energy centers is energized, हमारे शरीर का जो भी बीमारी होगी, कोई भी तरह की लैक है, इमोशनल इश्यू है, फिजिकल इश्यू है, वो सारे धीरे धीरे हील होने लगे। So this is a training all about psychoneurobics, energizing your chakras. तो इससे मतलब मैम जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो सकती हैं, बट एक्चुअली बीमार पड़ते क्यों हैं हम लोग? लाइक चक्रास के बारे में आपने बताया, हाउ इज इट ऑल रिलेटेड? जैसे मैंने कहा कि चक्रास में एनर्जी कम होती है, तो सी हाउ इट इज कि हम लोग जब बॉर्न होता है, जब हम लोग जन्म लेते हैं, तो हम पूरी तरह एनर्जी से भरपूर होते हैं। लाइक किसी भी छोटे बच्चे को देख लो, आप कितने भी थके हुए हों, हम कितने भी हमारा मूड खराब हो, लेकिन कोई भी छोटे बच्चे को देख लेना तो हम खुद ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी से भरपूर है, पूरी तरह एनर्जी से भरपूर। मेरे ख्याल से 2-3 साल तक बच्चे एब्सोल्युटली एनर्जी से भरपूर रहते हैं। फिर ठीक है, वातावरण थोड़ा असर करता है, वी ऑल्सो टीच सम और द अदर थिंग्स, सो दिस इज देयर। सो बीमारी है, कहते हैं कि एनर्जी सेंटर्स में, चक्रस में जैसे जैसे एनर्जी कम होने लगेंगी, वैसे वैसे आपको बीमारियां होने लगेंगी। एक्चुअली पहले कैसा था, ये जैसे ये जो साइंस है ये कुछ नया नहीं है, ये 5000 साल पुराना साइंस है। वो हमारे इंडिया में तो हमेशा से ही था, राइट। अब होता ये है कि पहले का जो रूटीन था और आज के रूटीन में बहुत फर्क है। पहले जो रूटीन, जैसे अब मेरी ग्रैंड मदर जो फॉलो करती थी, तो उनका रूटीन कैसे था कि भाई सुबह 5:30-6 बजे उठ जाते थे। पहले वो एक भगवान के वो माला फेरना या एक स्वाध्याय करना, दैट वाज नेसेसरी। मतलब आज वो 92 इयर्स की हुई थी, मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा होगा जब उन्होंने वो चीज मिस की हो। सो व्हाट इज दैट? हमको लगता है कि ये क्या है, लेकिन दैट इज अ कनेक्शन फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग टू अ डिवाइन। उस कनेक्शन के टाइम पे हमको एनर्जी मिलती है, या फिर सोने के टाइम पे एनर्जी मिलती है। लेकिन आज की कई आदतों में से एक आदत हमारी है, हम मोबाइल करते करते सोते हैं या हम सोचते हुए सोते हैं। तो जब हम सोने के टाइम पे जो हमको एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि हम विचारों से इतने घिरे हुए हैं कि वो एनर्जी हम तक पहुंच नहीं पाती है, राइट। या फिर हम मोबाइल से करते हुए सो रहे हैं, तो हमारा माइंड तो सुपर एक्टिव है। व्हेन यू आर डूइंग मोबाइल, तो योर माइंड इज सुपर एक्टिव। तो what is meditation or what is psychoneurobics exercise is a connection to a divine. You are getting yourself relaxed, आप पूरी तरह रिलैक्स होते हैं। आप कॉन्शियसली वो कलर्स, सातों चक्रस के कलर्स आप ऊर्जा के रूप में डिवाइन से ले रहे हैं, मेडिटेशन के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में, ताकि हम पूरी तरह एनर्जी से भरपूर हों।
जैसे जैसे हमारे एनर्जी सेंटर्स एनर्जी से भरपूर होते जाएंगे, हमारी हीलिंग स्टार्ट होती जाएगी. So it is lack of energy in chakras and somehow you are not well emotionally, mentally, physically. पहले इमोशनल से आता है, फिर मेंटल भी आता है कि कुछ काम करना है लेकिन हो नहीं पाते एंड ऑल दोज इश्यूज आर देयर, और फिर फिजिकली आता है, राइट. अब जनरली सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी साइंस. आज हम अगर कोई भी चीज का दवाई ले रहे हैं तो साइकोन्यूरोबिक्स उसका ऑप्शन नहीं है. आप दवाई लेते जाएं, आप साइकोन्यूरोबिक्स भी करते जाएं, आप ये देखेंगे कि आपका हीलिंग फास्ट हो गया. दवाई अपना काम कर रही है क्योंकि हम सदियों से दवाई की आदत में हैं. अचानक से आप छोड़ दोगे, हम उस माइंड फ्रेम में नहीं है, तो इट माइट रिएक्ट. सो आई एम नॉट सेइंग कि ये इसका ऑप्शन है, नहीं. हम दवाई लेते जाओ, आप साइकोन्यूरोबिक्स करते जाओ, आप देखो आपका हीलिंग इट विल लाइक मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा. बिकॉज हम मेन रूट कॉज जो है कि जो चक्रस में हमारी एनर्जी कम हो गई है, हम उसको फिल करते जा रहे हैं. सो हमारी अंदर से भी हीलिंग स्टार्ट है और बॉडी भी हीलिंग स्टार्ट है, राइट. सो दिस इज द मेन रीजन. मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके रिलेट किया कि हमारी नानी दादी, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिसेस उन लोगों की जो एनर्जी चक्रास थे या जो उनका लाइफस्टाइल था वो फुलफिल रहता था, तो वो लोग कम बीमार पड़ते थे. बट आज के टाइम में हम मतलब आज के टाइम में ज्यादा बीमारी सुनते हैं. हमारी दादी जी रही हैं और उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ रहा है, आज की डेट में हम में से नहीं रहता है. आज की जनरेशन में जैसे हम हैं, हमारे और बच्चे हैं, उनकी वो स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं है जो उनकी है. आज इतनी 90 इयर्स की भी होके जो उनकी स्ट्रेंथ है, दिस इज ऑल बिकॉज सी हर चीज के पीछे एक साइंस तो है. मेन थिंग है कि हम वो साइंस को समझें और उसको फॉलो करें. लेकिन हम वो साइंस समझते नहीं है. मे बी सोर्सेज आर लेस कि वो क्यों करना है, ये रूटीन क्यों करना है, तो वो सोर्स नहीं है. शायद उनको भी ठीक से समझाया नहीं गया कि क्यों करना है. सो वो जवाब आज की जनरेशन को जब नहीं मिलता तो दे आर लाइक नहीं, मजा नहीं आता, ये क्यों करना है, यू गिव अस द एक्सप्लेनेशन. सो इसकी वजह से भी शायद पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन में ये बहुत बड़ा गैप है कि वी आर अनेबल टू हैव दैट कनेक्शन, we are unable to get into that routine which can energize us. It is very important. और एक और आपने बोला पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन में गैप है, तो मुझे ध्यान आया इनफैक्ट मैम खाने पीने के तरीके में भी बहुत ज्यादा गैप है. जैसे पहले खाना खाते थे और जैसे अब खाना खाते हैं, तो और उससे उसी वजह से स्टमक रिलेटेड भी बहुत इश्यूज होने लगे हैं. तो क्या दिस इज ऑल्सो इन एनी वे रिलेटेड टू एनर्जी सर्कल्स या चक्रास, या उसमें कुछ हेल्प होता है? Stomach related problems are due to Manipur chakra, lack of energy in the Manipur chakra, that is नेवल से 2 उंगली ऊपर होती है. हमारे मणिपुर चक्र हमारा 3rd चक्र है. सो उसमें एनर्जी कम होने की वजह से फर्स्ट इमोशनल प्रॉब्लम वी फील इज कि हम खुश नहीं होते हैं. somehow we are not satisfied, you know, in life there are a lot of, maybe there were a lot of issues. we think कि हमारे एक्सपीरियंस हमेशा कड़वे होते हैं. that is a emotional issue I am talking about. then ये सारे इमोशंस के साथ में फिजिकल इश्यूज शुरू होते हैं. डाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशंस, एसिडिटी प्रॉब्लम्स, देन डायबिटीज. all these problems are related to stomach. so एनर्जी सेंटर को पूरा फिलअप करें और अपने आप को पूरी तरह हील करें. जो छोटे छोटे इश्यूज है, कॉन्स्टिपेशन टाइप्स, एसिडिटी टाइप्स, आपको तुरंत, आप 11 दिन प्रैक्टिस करो, 7 दिन प्रैक्टिस करो, आपको तुरंत फर्क दिखना लग जाएगा. थोड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं तो दैट यू नीड अ रेगुलर प्रैक्टिस, कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कोई भी ये ऐसा नहीं है कि इट इज अ कोर्स, आप 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना करो और बात खत्म. नहीं,
See, it is an energy. We are talking on an energy level. आत्मा एक एनर्जी है, परमात्मा डिवाइन एक एनर्जी है, और ये सत्य है कि हम सब बॉडी से उठकर कोई एक एनर्जी ऐसी है जो हम सबको चला रही है. सो दिस इज अ फैक्ट. आप माने नहीं माने उससे कोई मतलब नहीं है. ये फैक्ट है कि एक एनर्जी, ऊर्जा ऐसी है जो हम सबको चला रही है. ठीक है. अब वो ऊर्जा से अपना कनेक्शन तो बैठाना पड़ेगा. आप वो कनेक्शन बैठाएंगे तब तो वो एनर्जी सेंटर्स में एनर्जी आएंगी. सो दैट इज कि वो एनर्जी सेंटर्स में पूरी तरह एनर्जी भर दे और आप कंप्लीटली हील हो जाए. व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड हील, बिकॉज मैं ये नहीं कर रही हूँ आप तंदुरुस्त हो जाए, स्वस्थ हो जाए. हीलिंग अंदर से स्टार्ट होती है, हमारे अंदर से हीलिंग स्टार्ट होती है. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज के इलनेस को हील कीजिए, ठीक मत कीजिए. ठीक इज अ टेम्पररी थिंग. हमने दवाई ले ली, हम इतने घंटे ठीक रहे. दवाइयाँ लेनी है फिजिकल लेवल पे, इट इज नीडेड समहाउ. दवाइयाँ लीजिए, इसको भी कीजिए. तो ये लाइफ लॉन्ग रूटीन में आना है. इसको एक लाइफ लॉन्ग रूटीन में आना चाहिए क्योंकि ये कनेक्शन है. हमको रोज ऊर्जा तो चाहिए. आज बॉडी को रोज खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो उनको ऊर्जा देता है. सेम वे हमको एनर्जी की भी ऊर्जा चाहिए ताकि हम बेहतर जी सके, बेहतर लाइफ जी सके. हम जो वैल्यूज से जन्मे हैं, क्रिएटिविटी, पैशंस and lot of other values, kindness, love, unconditional love, what we can talk about, bliss nature, what we can talk about, and we can do wonders. We are born in a human form with a wonderful mind and a brain, so we can do wonders. So why not? So energy से भरपूर with a deep connection, और हम पूरी तरह heal हो, and we do better thing, we live better lives. अच्छा मैम, जैसे अभी आपने बताया कि साइकोन्यूरोबिक्स प्रैक्टिस जो है वो लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए, तो उससे पूरी तरह से बॉडी हील होगी. तो नॉर्मली सीखने के बाद एक दिन कितनी देर प्रैक्टिस करनी चाहिए? जनरली इट इज कि आपकी उम्र जितनी हो ना, उतने मिनट्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. दिस इज फॉर नॉर्मल हेल्दी पर्सन, जिनको कोई भी तरह की बीमारी नहीं है. उनको सपोज इफ आई एम 40 years, आई हैव टू मिनिमम डू द प्रैक्टिस ऑफ न्यूरोबिक स्पा, और यू कैन कॉल इट मेडिटेशंस और व्हाटएवर. यू शुड डू इट फॉर 40 minutes. अगर आपको बीमारी है तो ये टाइम डबल हो जाएगा. अगर बड़ी बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है, आई वुड रिकमेंड, अगर आपको टाइम मिले, यू डू इट 3 times. आपको जल्दी हील होना है, आप जितना ज्यादा करेंगे, जितना एनर्जी बढ़ते जाएंगे, आप हील होते जाएंगे. ओके. तो नॉर्मली टू सम एक्सटेंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डिजीज, बट आइडियली जो एज हो उतने, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपकी जो एज है उतने मिनट्स तो करना ही है. If you have some kind of illness, then you do it twice. Twice is recommended. उतना तो करना ही पड़ेगा. फिर अच्छा मैम, आपने अपने पहले वीडियोस में भी बताया था ये साइकोन्यूरोबिक्स के बारे में, और अभी भी आप जैसे एनर्जी पॉइंट्स की बात कर रही थी और मणिपुर चक्र का बताया, तो इसके इमोशनल बेनिफिट्स और क्या होंगे? जैसे स्टमक रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व होंगे, और जैसे आपने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि विल पावर भी इंक्रीज होती है, हम करते हैं प्रैक्टिस साइकोन्यूरोबिक्स. इसमें ये इससे जो इमोशन जो जुड़ा हुआ है वो है खुशी का. हर चीज, हर पल खुश रहना एक बहुत बड़ी चीज है. हम सब क्या चाहते हैं? हम जो भी इंसान हैं, फाइनली व्हाट वी वांट, फर्स्ट इज खुश रहना चाहते हैं, सेकंड इज प्यार. ये 2 चीजें बेसिक नेसेसिटी है हम सबकी, राइट? अब जिसका ये एनर्जी सेंटर लो होगा ना, वो उसको ये लगेगा कि अगर वो 24 घंटे में हंसी नहीं रहे, वो खुश नहीं है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड. दैट इज ऑल्सो वन इमोशनल थिंग कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग. आप उस जगह पे अगर कोई भी चीज है ना, तो आप शायद कंप्लेन ढूंढ रहे होंगे. ये इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ. जिस सिचुएशन, हर सिचुएशन के 2 अलग पहलू होते हैं. या तो आप शिकायत कर लो, या आप अप्रिशिएट कर लो, खुश हो लो कि वाओ, आई हैव सो मेनी थिंग्स, आई हैव
food to eat. I have such a lovely घर में जो members I have such a lovely members के मैं आऊँ घर पे तो मुझे खाना मिल जाता है. मुझे खाना मिल रहा है, that is also a खुशी की बात. अगर हम 4 आइटम बनाते हैं तो भाई हमारे घर में खाना मिल जाता है, that is very good. लेकिन इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है, आज मजा नहीं आया, ये नहीं आया. So somehow ये चीजें आ गई है, कोई ब्लेम नहीं है, ठीक है. मे बी अवेयरनेस इज वेरी वेरी लेस नाउअडेज, सो इसकी वजह से भी आ गई है. सो खुशी का नाता बहुत ज्यादा है. मन से खुश होना, जैसे जिसको डायबिटीज होता है, उनको डायबिटीज क्यों होता है? उनको डायबिटीज होता है कि उनको ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी में सभी कड़वे अनुभव है, उनके जितने भी एक्सपीरियंस है, दे विल फील कि मेरे सारे ही एक्सपीरियंस कड़वे हैं, मेरी लाइफ कड़वी है, देयर इज नथिंग इन माय लाइफ. सो उनको डायबिटीज होता है. सो इफ वी चेंज दिस थिंग, हम थॉट लेवल पे, हम कलर लेवल पे, हम मुद्रा की मदद से अगर हम ये चेंज करके पूरी तरह ऊर्जा से भरपूर कर देते हैं तो ये सारी बीमारियां दूर होने लग जाएंगी. आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये वापस आएगी भी नहीं. क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे तो आपको बाहरी कोई भी सिचुएशन अफेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि यू आर सो सैटिस्फाइड इन लाइफ, यू आर सो कंप्लीट इन योर लाइफ. आप पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर है, लाइक बोलते हैं ना बच्चों की तरह, पूरी तरह ऊर्जा से भरपूर. बाहर क्या हो रहा है, मैं जो कर रहा हूं मैं अपनी मस्ती में. दैट इज हाउ वी आर बोर्न एंड दैट इज आवर ट्रू नेचर. सो दैट इज हाउ इट इज हेल्पफुल. वेरी नाइस मैम, बहुत सुंदर. मुझे लगता है आपने जो एग्जांपल्स दिए, काजल मैम मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, आप शायद कुछ बोल रही थी. आपको आ रही है मेरी आवाज? मुझे आ रही है आपकी आवाज, मैं कुछ नहीं कह रही थी. हाँ, मैं ये बोल रही थी, आपने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे लगता है शायद सभी लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. और खुशी की तो जो आपने बात कही, शायद मतलब उसको सुन के तो मुझे लगता है कि साइकोन्यूरोबिक्स शुड बी मस्ट इन ऑल द प्रिस्क्रिप्शंस फॉर एवरीवन. इनफैक्ट जो हेल्दी भी हैं, जो हेल्दी भी हैं, हील होने की शायद जरूरत, जैसे आपने एक्सप्लेन किया हील वर्ड को भी बहुत अच्छे से, हील होने की जरूरत तो शायद जितने भी लोग थोड़े बड़े हो गए हैं उम्र में सभी को है. तो आप कुछ बता भी रही थी मैम दैट यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच, तो प्लीज ऑडियंस को उसके बारे में भी आप एक्सप्लेनेशन दे देंगी तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. Yes, actually, we will be starting the batch on 28th June. Another batch we are starting, that is from Monday. और अंदाज से वो 17 days का होता है. 7 days are theory and practical, where हम हर एक एनर्जी सेंटर को समझते जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे. एंड 7 days के एक्सप्लेनेशन के बाद में वी आर ओनली प्रैक्टिसिंग, मतलब इट इज लाइक आई फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको उसके बेनिफिट्स मिले. सो 10 दिन तक आफ्टर थियोरी सेशंस, 10 दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाती हूँ, सो दैट आप जब ये खत्म हो तो आप घर पे भी इजीली वो कर पाए. So this is how our course has been designed. So we are starting on 28 June and we generally I take evening batches. So it is 8:30 to 9:30 approx. Wonderful ma'am. Thank you so very much for all the information that you have shared. और प्रैक्टिस वाली बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि आप 10 दिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराएंगी, तो मुझे लगता है उस टाइम पीरियड में तो all of them will become expert in all the things that you have taught. So, absolutely. See, thank you so much. Getting knowledge in today's world is easy. Through technologies, it has become easy. But practice is more important. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस नॉलेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको भी समझ में आए कि व्हाट इज एनर्जी, हाउ यू आर बेनिफिटेड. छोटी छोटी चीजों में आपको बेनिफिट्स बाद में दिखने लग जाएंगे. और मैं सिर्फ सिखा के छोड़ दूंगी
तो सी आई डोंट नो, समहाउ पर्सनली आई एम नॉट कन्विंस्ड कि ये चीज का आप नॉलेज दे दो और खत्म हो गई बात। नो, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस थिंग। आई एम मोर कन्विंस्ड कि शायद उसके बारे में कितनी जानकारी है, थोड़ी सी कम होगी तो चल जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। यू प्रैक्टिस इज 1 month 2 months 3 months, आप देखो अपने आप में चेंजेस देखोगे आप। आपको हीलिंग इतनी फास्ट होगी बिकॉज देयर आर 4 साइंसेस इन दिस, सो हीलिंग्स भी बहुत फास्ट हो जाएंगी। सो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। आप कोई भी नॉलेज लो और उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट इज सिंपली वेस्ट, कुछ नहीं होगा उसका। आपने जो कहा मैम, उस पे मुझे बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल, थोड़ा फनी है, ध्यान आया कि ऐसा जोक होता है कि इंजीनियर्स को अगर कहा जाए कि बताओ टायर चेंज कर कर, तो वो लिख कर तो बहुत सुंदर बता सकते हैं कि गाड़ी का टायर चेंज कैसे करना है, पर चेंज नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने कहा कि आप 10 दिन प्रैक्टिस कराएंगे, तो मुझे लगता है सारे ही आपके स्टूडेंट्स टायर चेंज करना अच्छे से सीख जाएंगे। So thank you so very much for the beautiful explanation and your valuable time. And thanks to all the audience. And I wish very best of luck to all the audience, those who will attend this session. मुझे लगता है कि काजल मैम से सीखकर सब बहुत बेनिफिट कर पाएंगे, अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर पाएंगे। Thank you so much. Thank you, Thank ma'am. you, thanks a lot, thank you.